दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्नैपडील पे अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर को आप कैसे प्रोसेस में लाएंगे और कैसे उसको कंप्लीट करके आगे सेंड करेंगे कस्टमर तक। तो मैं अपना जो है स्नैपडील का सेलर पैनल अभी ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा अभी स्नैपडील का जो है सेलर पैनल है। और आपको जो ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर पे ऑर्डर्स पे, और ऑर्डर्स में आप देखेंगे न्यू ऑर्डर जो है यहाँ पे 11 है। अब यहाँ पे आपको जितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं सबसे पहले आप चेक कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले तो जो ऑर्डर आपको रिसीव है उसकी डिटेल है और उसके ये सब ऑर्डर आईडी है और सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे दिया हुआ है और कौन सी कोरियर है इसमें उस कोरियर का नेम है और ये ऑर्डर की डेट है। और हैंडओवर के अंदर क्या होता है कि विद इन 2 डेज़ आपको जो है ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना है। और पेमेंट का क्या मोड है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सीओडी है। तो इस तरह से आप सारे अपने जितने ऑर्डर हैं उन सबको चेक करेंगे। अब इसमें कुछ ऑर्डर मेरे नॉन सीओडी भी हैं। नॉन सीओडी जो प्रीपेड होते हैं और सीओडी जो होता है कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे अगर यदि आपके पास कोई ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है या उसका जो है ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है और आपके पास अभी स्टॉक में नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, जैसे आपने कोई सा भी ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और इसमें अभी आप कर सकते हो मार्क एज OOS। तो ये होता है मार्क एज आउट ऑफ स्टॉक। तो ऑर्डर का जब तक आप इसका इनवॉइस प्रिंट नहीं करते जब तक आप ये चीज़ कर सकते हो मार्क एज OOS। बट मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आप ये करोगे मार्क एज आउट ऑफ स्टॉक तो इसके लिए आपको जो अमाउंट है यानी कि जो इसके चार्जेस है वो काफ़ी हाई रहते हैं। इसमें जो स्नैपडील का जो मार्जिन मनी होती है उसका 250% आपको चार्ज पे करना होता है, जो कि आपकी कमीशन में से डिडक्ट कर लेती है स्नैपडील या कोई सी भी जो ई कॉमर्स होती है। और यदि आपके पास स्टॉक में नहीं है तो उस ऑर्डर को आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर ज़ीरो कर देंगे ताकि उसके ऑर्डर आपको रिसीव ना हो। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं उन सबको आपको करना है सेलेक्ट ऑल। और अब आपको यहाँ पे करना है प्रिंट। तो जितने भी ऑर्डर अभी आपको रिसीव हुए हैं उन सब का मैं अभी इनवॉइस जो है प्रिंट कर रहा हूँ। और ये इस तरह से जो है जितने भी मेरे ऑर्डर थे उन सब के जो है इनवॉइस यहाँ पे ये प्रिंट हो गए हैं। तो अब इनवॉइस प्रिंट होने में क्या होता है कि अब यदि आपका कोई ऑर्डर कैंसिल होता है इनवॉइस प्रिंट करने के बाद तो उसका आपको क्रेडिट नोट इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से। और जब तक यदि आपने इनवॉइस प्रिंट नहीं किया है और कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो उस केस में आपको कंपनी क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगी, क्योंकि उसका इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ था। इस वजह से आपको उसका क्रेडिट नोट इशू नहीं किया जाएगा। अब जितने ऑर्डर आपने अभी इनवॉइस जैसे प्रिंट किए हैं तो ये जैसे आप पैक में चला जाता है, जैसे ही आप उसके इनवॉइस प्रिंट कर देते हैं तो ये यहाँ से पैक के अंदर कंप्लीट, यानी कि अब आपको क्या करना है जितने भी इनवॉइस हैं इन सब का आपको प्रिंट आउट निकालना है। और निकालने के बाद अब आपको करना है इनको पैकिंग।
तो पैकिंग प्रोसेस के लिए क्या है कि जैसे ही आप इसका पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जितने भी आपके ऑर्डर हैं, और फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सभी को, सेलेक्ट ऑल। जितने ऑर्डर थे आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको इनवॉइस अगर इनके दोबारा प्रिंट करवाना है तो आप रीप्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। और अगर इनवॉइस आपको इनके दोबारा प्रिंट नहीं करवाने तो आप यहाँ से करेंगे ऐड टू मैनिफेस्ट। तो यानी अब ये प्रोसेस आपका हो गया कि आपने जितने ऑर्डर थे उनके इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल लिए, और निकालने के बाद जितने भी ऑर्डर थे उन सबको आपने पैक भी कर दिया। और पैकिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप यहाँ करेंगे ऐड टू मैनिफेस्ट, और जैसे ही आप करेंगे प्रोसीड, तो अब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले ऑर्डर आपको रिसीव हुए, आपने उनको जो है इनवॉइस आपने उसका प्रिंट किया, और इनवॉइस प्रिंट करने के बाद में आपने उनको जो है पैक किया, और पैक करने के बाद में आपने उसको ऐड टू मैनिफेस्टो में ऐड किया। अब जब आप वापस यहाँ पे जाएंगे बैक में ऑर्डर्स पे, और अब प्रिंट के अंदर भी कुछ नहीं है क्योंकि प्रिंट मेरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, पैकिंग मेरी हो चुकी है, और अब ये हैंड ओवर। तो अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है हैंड ओवर, और हैंड ओवर में देखेंगे यहाँ पे 11 ऑर्डर है। और अब आपकी ये फाइनल प्रोसेस होती है इसके अंदर, प्रिंट एंड क्लोज SOS। जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करेंगे या इस ऑप्शन को भी आप एक्टिव जो है इस पर क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट एंड क्लोज HOS, तो अब ये आपकी फाइनल स्टेप है। इसमें आपको करने के बाद आपके ऑर्डर कंप्लीट माने जाएंगे कि आपकी तरफ से जो है फाइनल, यानी कि अभी जो है ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। और फिर उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को या जो ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं उनको आप मार्क एज आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते। वो सारे के सारे ऑर्डर आपको किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करके कोरियर बॉय को या पिकअप बॉय जो आता है उनको हैंडओवर आपको करना होता है। तो अभी मैं इसको जो है प्रिंट एंड क्लोज नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट एंड क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरे जितने भी ऑर्डर हैं मुझे अभी इनको पैक करके हैंडओवर करना होगा नेक्स्ट डे। तो अब यदि जैसे मैं प्रिंट करता हूँ और इसकी आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है ये इसकी फॉर्मेट आती है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट। अब ये मेरे जितने भी थे वो ऑर्डर, जो 11 ऑर्डर मुझे यहाँ पे रिसीव हुए थे उन सब की समरी, ये सीरियल नंबर आ गया, ये मेरे सब ऑर्डर जो है उनके ये सब ऑर्डर आईडी है, और ये SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है वो है, और SUPC, और ये एयरवे बिल नंबर होते हैं, और यहाँ पे ये रेफरेंस कोड है। तो इस तरह से आप जो है अपने स्नैपडील के जो ऑर्डर्स हैं उन सबको आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं जितने भी आपको न्यू ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपने स्नैपडील के अंदर जो ऑर्डर रिसीव होते हैं उनको कैसे प्रोसेस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।